आओ निकल जाओ यहाँ से। जाने तो कौन पे गरम हेरो 1.5 पसली अगर तेरी एक छाती पे घूसा मार दियो ना तो तेरी 1 मिनट के लिए सगरी सांस गायब हो जाएगी। हाँ तड़पेगा सांस लेने के लिए। मुट्ठी मारा से निकल जाए यहाँ से। याम तो मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे दोस्तों के सामने मोते मुट्ठी मारा कहेगा। किसी का शरीर देख के उस सब्बो अब तो हमारी पढ़ाई लिखाई भी खत्म होगी। अब तो हम बहुत कम मिले करेंगे है नी। अब तो हम क्लास में भी बहुत सारी बातें कर लिया करते थे और बची कुछ बातें जो रह जाती थी वो होमवर्क करते वक्त कर लिया करते थे। अब मुझे नहीं लगता इतना टाइम हमें मिलेगा आपस में बातचीत करने का। हाँ यू बात तो बिल्कुल सही कह रही है। तो पूनम स्कूल टाइम में जितनी हमारी बातचीत हो गई, जितना हंसी मजाक करे आपस में, अब इतना टाइम न मिलेगा हमें आपस में बातचीत करने को और हंसी मजाक करने को। बहुत याद आएंगे स्कूल के दिनों की बात ही कुछ अलग हो गए। खूब हंसी मजाक करे हम, पर अब हमें यूँ हंसी मजाक करने को टाइम ही ना मिलेगा। बहुत याद आएंगे हमें यू दिन। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक स्कूल के दिनों की बात ही कुछ अलग हो गए। चल पूनम इन बातों ने छोड़, अब तू यूँ बता, पढ़ाई लिखाई तो तेरी खत्म है गई, अब तू आगे चल के क्या करेगी? मैं तो सोच रही हूँ अभी और आगे पढ़ूं, मेरे पापा मान जाएं तो। मेरे पापा कह रहे हैं बेटी इतना ही बहुत है, इतनी तू पढ़ ली, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा और कर लो, अब तू क्या करेगी? मैं सोच रही हूँ अब अपनी शादी करवा लूँ मम्मी पापा से कह के मम्मी पापा अब मेरे लिए लड़का ढूंढ दो। हाँ मेरी शादी करवाओ जल्दी से जल्दी। अब मैं पढ़ भी नहीं, हाँ अब जल्दी से जल्दी शादी करवा दो मेरी। मैं तो यूँ सोच रही अगर मेरी टाइम पे शादी है गई ना तो मैं अपने पति के संग खूब मजा लूंगी, खूब मजा का आनंद लूंगी मैं अपने पति के संग। फिर तो ऐसे ही जितनी लेट हमारी शादी होगी उतना ही कम हम अपनी जिंदगी का मजा ले पाएंगे। तो यही मारे मैं सोच रही हूँ मेरे मम्मी पापा जल्दी मेरी शादी करा दे। हाँ मैं जल्दी तो सेटल हो जाऊँ। तुम्हें सोचा पूनम और सब्बो, जब मेरा पति मेरे ऊपर से 2-2 3-3 राउंड उतारे करेगा तब मुझको कितना मजा करेगा। हाँ बात तो बढ़िया जिंदगी जीने को मिलेगी कहीं। तो यही मारे मैं सोच रही हूँ मेरी जल्दी शादी है जा। यार लड़की की सोच देख रहा हो कितनी बड़ी है। कहाँ कहाँ तक के ख्वाब देख रही है, कहाँ कहाँ तक के कैसे कैसे ख्वाब देख रही है। यूँ देख तू मुँह लगाया ना, स्कूल में भी खूब मस्ती करी है। लगता मुझको भी ऐसे ही रहो है। काहे को पूनम और सब्बो कैसे कर लो मैं घुना रही हो तुम? का कह दिया ना कैसे तुम दोनों ते उल्टा सीधा बोल गई है। अगर तुम ते उल्टा सीधा बोल गई है तो यहाँ की छुट्टियां पकड़ को जमीन में मारा फेंक जो आज के बाद कभी तुम ते उल्टा सीधा ना बोले। टाइम पे हिसाब कर देना चाहिए। हाँ अगर तुम ते कोई उल्टा बोले ना तो धेला धे घुसा धेला धे घुसा। अगर कोई लड़की हो तो छुट्टियां पकड़ के धे जमीन में धे जमीन में धे जमीन में। तुरंत हिसाब करो जो आगे चल के कभी वहाँ की हिम्मत ना हो उल्टा बोलने की, समझे? ए भज्जी कल्लो ने हमसे कुछ नहीं कही है, ये तो हम तीनों की आपस की बातें हैं, तो इसलिए हम आपस में बातचीत करके आपस में गुस्सा तो होते ही रहते हैं। हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब तू बता, अब तो तेरी पढ़ाई लिखाई भी खत्म होगी, आगे क्या करने की सलाह है तेरी? अब मैं सोच रहा हूँ अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। कैसा बिजनेस? मैं सोच रहा हूँ 10-15 अपने नाम के स्कूल खोल दूँ। हाँ 10-15 स्कूल खोलने की सोच रहा हूँ मैं। तू ही सोच स्कूल में कितनी कमाई है। हमारा गंजा मास्टर हम पे एक जने पे 1500-1600 रुपए बना ले और हमारे स्कूल में कम से कम 2000 बालक पढ़े। अब 1500 ही लगा ले, कितने रुपए बनेंगे एक महीना के? तो मैं सोच रहा हूँ एक ना बल्कि 10-15 स्कूल खोलूं और मैं 1500 रुपए फीस न लूंगा, मैं 1000 रुपए फीस ले करूंगा। हाँ तो मेरे स्कूल में ज्यादा आएगी पब्लिक। अब तो भी पता पब्लिक उधर ही भागेगी जहाँ स्कूल की कम फीस होगी। तो बालगन के माता पिता मेरे स्कूल में ही आ करेंगे एडमिशन करवाने। तो ऐसे ही मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। हाँ मेरे दिमाग में तो यूं ही चल रहा है। हाँ 15 स्कूल खोलने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू? अरे मेरे पापा जिंदाबाद, मेरे पापा का कम पैसा ला रहे हैं, करोड़पति है मेरे पापा, बिजनेसमैन आदमी है, बिजनेसमैन। करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं मेरे पापा, करोड़ों रुपए का। तो मुझको मेरे पापा 10-15 करोड़ रुपए ही दे देंगे। अच्छा हाँ मैंने तो सोच ही रखा बिजनेसमैन आदमी बनूंगा अपने पापा की तरह। यही मारा तो मैंने पढ़ाई लिखाई ना करी ज्यादा। अब तो भी पता हो क्लास में मैं रोज मुर्गा बने हो, रोज मेरी गांड पे डंडा बाज हो। तो मैं यही मारे पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस ना दे रहे हो, मेरा दिमाग चले हो सीधा बिजनेस पे। बिजनेस के बारे में सोचा मैं हाँ क्लास में भी कैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कैसा नहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। यही मारे मैं पढ़े लिखे ना हो तो यही मारे मेरा फोकस पापा की तरह बिजनेस पे रह गया, क्योंकि मुझे बिजनेसमैन बनना है। हाँ सरकारी नौकर नहीं बनना, मुझे बिजनेसमैन बनना है। अपने पापा की तरह करोड़पति बनना है मेरे को। है भाई तुम पे कोई काम धंधा ना है, कैसे रास्ता में खड़े हो? आने जाने वाले को रास्ता पे छोड़ दे करो, खड़े हो तुम नवाब बन के रोड पे खड़ो है ना, बना दूंगा तुमको। आज के बाद रोड पे खड़े हुए दिख ना जाने चाहिए तुम, नहीं तुम दोनों को इकट्ठा नवाब बना दूंगा। ओहो परफ्यूम तो इतना तगड़ा मार रखो दोनों ने जैसे कहीं के नवाब जाते हो तुम। जैसे इनकी आदत अच्छी तरीका से जानू मैं। हाँ तुम परफ्यूम मार के क्यों खड़े हो यार रोड पे? लोड़ियाबाजी करने को खड़े हो ना तुम यार रोड पे। तुम सोच रहे होंगे कोई मेरी बगल से लड़की गुजरे और मेरे परफ्यूम में सूंघे और मेरे प्यार में पागल है जाए, यही सोच रहे होंगे ना तुम दोनों। बेटा तुम जैसे इनकी आदत अच्छी तरीका से जानू ना, अच्छी तरीका से तुम काय को रोड पे खड़े हो और परफ्यूम इतना तगड़ा क्यों मार रखो तुमने? अभी लोड़ियाबाजी करवा दूंगा तुम पर, लंडू राव निकल जाओ यहाँ से। जाने तो कौन पे गरम हेरो
डेढ़ पसली, अगर तेरी एक छाती पे घूसा मार दियो ना तो तेरी 1 मिनट के लिए सगरी सांस गायब हो जाएगी। हाँ, तड़पेगा सांस लेने के लिए। मुट्ठी मारा से निकल जाए यहाँ से। यार तो मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे दोस्तों के सामने मोते मुट्ठी मारा कहेगा। किसी का शरीर देख के उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। चलो दादा भैया, काय को हमारे सामने डायलॉग ने मार रहा है। मैं बता रहा हूँ, हाँ तेरे एक मार दिया ना मैंने, एक हफ्ता तक खाट में तना उठेगा तू। एक थप्पड़ में मुंह लेकर जाएगा तेरा, और मैं एक घूसा में टट्टी लगा दूंगा तेरी। देखो कोई बीच में नहीं आएगा। तो माधर चोद बीच में आई कौन रहो है? कोई बीच में नहीं आएगा ना, कोई बीच में नहीं आएगा। आई कौन रहो तेरे बीच में? बस इतनी पावर ही मूत्र कर जाता भैया मेरा। अरे ऐसे टुच्चे मुच्चे घूसों को बचपन से खाता आया है धनुआ। ऐसे घूसे खा खाकर धनुआ का शरीर पत्थर हो चुका है, पत्थर। तूने क्या समझा तू मेरे एक घूसा मार देगा तो मेरा मुंह निकल जाएगा? अरे इतना कमजोर समझ लिया क्या तूने धनुआ? या मादर चोद है का गयो आज। खामा खान ते भिड़ो जा रहा हो, कुछ ना कह रहे आते, फिर भी खामा खान ते भिड़ो जा रहा है। हाँ, फिर छेद देंगे आके बन्नो का आई उनके सामने डोन शरीर न देख रहा उनको नेक भी। तू तो मेरा मुंह नहीं निकाल पाया, अब देख धनुआ की ताकत। धनुआ तेरी टट्टी निकाल देगा एक घूसे में। तेरा अब देखो बेटा तुम्हारा क्या हाल करेगा भज्जी। तुमने भज्जी के सामने भज्जी के दोस्त की पिटाई कर दी, अब तुम्हारा भूत बनेगा भूत। अब गए तुम बेटा। हाँ, अब ना बता तुम, मैं तो कोई सहू। अब तुम गए, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुंह पे हाथ उठा दिया। भज्जी अभी वहीं खड़ा हो तू। मारे ने इनने मुंह पे हाथ उठा दिया। कहा भज्जी तेरे आंखन के सामने 2 लोग तेरे दोस्त धनुआ के धे लात धे घूसा बजा के चले गए और तू वहीं खड़ो। अब भी तेने नेको ना सोची तेरे दोस्त धनुआ में लात घूसा बाज रहे, मैं या बचाऊं? बचाने की तो बात दूर रही, तो कोई इतना तरस भी ना आया मेरे दोस्त धनुआ पे काई ने बजा दिया और मैं बदला लूं यहाँ को है। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि भज्जी अभी ना बहुत मारेगा, क्योंकि इनने मुंह पे हाथ उठा दिया। अब भज्जी ने छोड़ेगा ना, हाँ सही सलामत छोड़ेगा ना, हाथ पे तोड़ के ही मारेगा भज्जी इनके। पर मुझे ना पता ही तू अपनी जगह पे हिलेगा भी ना। मुझे ना पता ही काय दिन मुझको ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। देखो तो सही क्या मुँह बजा रहा हो चपर चपर। वो 2 लोग तोते कह का रहे, या बात बता पहले तुम को। चुपचाप खड़े वो पेड़ के नीचे, और तुम ऐसे दादागिरी दिखा रहे उनके सामने जैसे तुम कितने बड़े डॉन हो। पर चढ़ा ही जा रहा उनके ऊपर, चढ़ा ही जा रहा। पर शुक्रमान तोते तब भी उनने कुछ ना कही। नहीं, उनकी जगह और कोई होता ना तो तभी गिर के काटता। हाँ, तू शुक्रमान जो तब भी तेरी बात उन्हें सुनते रहे। वो नहीं, मेरे जैसे मूड का कोई लड़का होता ना तो वहीं गिर के मारता। हाँ, इतनी न सुनता तेरी। चलो तू बोल बका उनके। मेरी गलती है मतलब? हाँ तेरी गलती है। सही है, देख लिया तुम सब। हाँ मैं बता रहा हूँ, देख लिया तुम सब मैंने। हाँ, कौन कौन कैसा ना है। काय के भरोसे न रहना चाहिए, आज सीख ली मैंने ये बात। हाँ, काय के भरोसे न रहना चाहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हाँ, मैं तो यही मार उन पर चढ़ के बोल रहा हूँ, जैसे ही कोई बात बिगड़ेगी तो भज्जी आ जाएगा बीच में। पर मुँह का पता ही खड़ा मुँह करता हुआ देखेगा। देख लिया आज सब, कोई अपना न हो गए। आज मैंने अपने आंखन ते भी देख लिया। हाँ, अब मेरा पारा सर के ऊपर चढ़ रहा। अब तेने और बकचोदी करी ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं और काटूंगा तू गिर के नहीं। तू यूँ बता मुझको, मैं का बात पे उन पे मारता, का बात पे हाथ छोड़ता। उनने तो मुझे कुछ कही ना है, और तोते भी उनने कुछ ना कही। तू तो खामा खाई डॉन बनना उनके सामने। तू 2-3 मिनट ते उन्हें सुनाने ते लग रहा हो, वो बेचारे तब भी तेरी सुनते रहे, तब भी तोते कुछ ना कह रहे। पर तुम उन्हें हल्के में ले गए। तुम सोचने लगे कि अब तक इनने मुझे कुछ ना कही तो आगे भी मुझे कुछ ना कहेंगे। फिर तुम थूत बूत छेतने की बात करने लगे उनकी। कब तक सुनता कोई आदमी? अगर कोई उनकी गलती होती ना तो मैं तोते हाथ न लगा देता उन्हें। पर तुम्हें उन पर खामखा की डॉन बनने तो बनो डॉन। मैं क्या कर सकूं यहाँ में? निकाल देंगे ये उनकी टट्टी। मुँह लगा तेरी टट्टी निकाल के चले गए दिखे वो। आइए भज्जी, आइए भज्जी, इन पे आके बजाइए। अब ना भज्जी तुमको छोड़ेगा। हाँ, तुमने मेरे दोस्त पे हाथ उठा दिया। हाँ, जब दोस्त खामखा की डॉन बनना काय पे तो भज्जी क्या करे यार? जब गाड़ फट गई के आइए भज्जी। तो भज्जी अब हमें बहुत टाइम हो गया इधर खड़े खड़े, तो चले हम हैं। हाँ ठीक है, आधा पूनम कर लो। ए यार भज्जी, मैं नंबर बना रहा पूनम और सब्बू के सामने, और तेने समझी ना ये बात। अब तू ही सोच, वो दोनों इतने हट्टे कट्टे आदमी है, मैं उनसे खामखा की भिड़ता कोई? तो को वहीं पे समझ जानी चाहिए यू बात का, यू इनके सामने नंबर बना रहा है। मैं यूँ चाह रहा हूँ कि कल लो पूनम सब्बू मुझको ताकतवर समझे। हाँ, यही मार मैं उनसे भिड़ रहा हूँ। मैं यही मार तो उनसे इतना उल्टा सीधा बोल रहा हूँ जो वो गुस्सा है जामे और मुँह पे बजाने की सोचे, और इतने में तू आ जावे, फिर दोनों बजाते हम दोनों की नंबर बन जाते पूनम सब्बू कल्लो के सामने। तेरे खट्टी नंबर बनवा दूंगा। हाँ, अभी
चल मैं तो को बचाने आ जाता और उन पे हाथ वाथ उठा देता, वो पूनम कल्लो सबो का सोचती फिर कि यू तो मूर्ख है ही और यू भी मूर्ख बनना है, या ने भी खामो खा के बजा दिया उन पे। उन तीनों ने साफ साफ दिख रहा कि यहाँ में कौन की गलती है कौन की गलती ना, समझा? अच्छा तो चल छोड़ या बात है। तो अब तू यूं बता मेरे को, स्कूल के बाद क्या करने की सोच रहा है? बिजनेस। अपन तेरे 10-15 करोड़ रुपया लूंगा और बिजनेस खोलूंगा अपना। उन पैसे के 10-15 स्कूल खुलवाऊंगा मैं। हाँ बहुत कमाई है यार स्कूल में, तो यूं ही चल रही है मेरे दिमाग में 10-15 अपने नाम के स्कूल खुलवा दूं। इतने पैसा दे देंगे तेरे पापा? हाँ पैसा तो मांगने पड़ेंगे, अब तो बड़ा है बालक थोड़ी हूँ मैं, अब तो दे देने चाहिए पापन को पैसा मेरे को। अब तो पढ़ाई भी कर ली हमने, आज जाके बात करूंगा पापन से कि पापा इतने पैसे चाहिए मेरे को और स्कूल खोलूंगा मैं। अच्छा आ जा।